ओके, आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। वो है नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स है। नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स में कुछ एडजस्टमेंट है। कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि सब्सक्रिप्शन के लिए कैसे आपको जो एडजस्टमेंट है उसको कैसे आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में लिखने हैं। और आज मैं आपको बताता हूँ कि मेडिसिन के लिए 2-3 एडजस्टमेंट है। इन एडजस्टमेंट को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बैलेंस शीट में और कुछ आइटम जो है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हमको किस तरह से उसको लिखना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस क्वेश्चन में ये 4 एडजस्टमेंट है। पहले है ये जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं 31 मार्च 21 को बना रहे हैं। और ये एडजस्टमेंट है कि अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर और अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन इस साल मतलब 2021 में टोटल हमने पेमेंट किया 1,08,000 एज पर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये फिगर हमको मिली है। उसके बाद एक एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ मेडिसिन 31 मार्च 20, ये पिछले साल का है, और 31 मार्च 21 ये इस साल का है। पिछले साल हमारा स्टॉक था स्टेशनरी का 30,000 एंड इस साल स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 25,000। दूसरा एक एडजस्टमेंट है क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। मेडिसिन का जो क्रेडिटर है जिसको हमने पेमेंट करना है लास्ट ईयर के 20,000 है और इस साल के 13,000 है। फिर एक और एडजस्टमेंट है एडवांस पेड फॉर मेडिसिन। लास्ट ईयर में 2,000 है और इस साल में 13,000 है। सो ये जो 4 एडजस्टमेंट है इसको आपने कहाँ और कैसे कैसे लिखना है। हमको ये निकालना है कि हाउ मच एक्चुअल अमाउंट वी हैव पेड फॉर मेडिसिन, या कितने का मेडिसिन कंज्यूम किया गया है, कितने का है मेडिसिन से हमें मेडिसिन को हमने पेमेंट किया है, एक्चुअल पेमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। इस साल में हमने कितना पेमेंट किया। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन 1,08,000। तो यहाँ आप लिखते हैं दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये हमारा पेमेंट है, तो ये पेमेंट जो है डेबिट साइड पे आएगा। यहाँ आप लिखिए टू मेडिसिन, और इस अमाउंट को आप, ये अमाउंट आपने पेमेंट किया है 108,000, ये आप इनर कॉलम में लिखिए। ओके, नाउ ये तो आपका जो ये एंट्री था ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से है, इसकी हमको एक ही एंट्री लिखनी है और ये आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बाकी जो ये 3 एडजस्टमेंट है ये आपको डबल एंट्री इसकी पूरी करनी पड़ेगी। सो एक एक एडजस्टमेंट करके हम लेंगे। पहला है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन लास्ट ईयर का 30,000 है और इस साल का है 5,000। सो स्टॉक हमारा एसेट होता है। लास्ट ईयर वाला लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिख दीजिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन 30,000 एंड इस साल का जो स्टॉक है एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक 5,000 स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब आपको सेकेंड एंट्रीज की मेडिसिन के साथ एडजस्ट करना है। ये आपको देखना है कि कौन सा अमाउंट हम ऐड करेंगे, कौन सा अमाउंट हम माइनस करेंगे। सबसे पहले लीजिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन। लास्ट ईयर 30,000 हमारे पास स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक था, जो हमने इस साल में इस्तेमाल किया।
नेचुरली ये यहाँ ऐड हो जाएगा 30,000। यहाँ आप लिख लीजिए ऐड ओपनिंग स्टॉक, और एक अलग से आप लिख दीजिए लेस। ये कौन कौन सी चीजें हमारी माइनस होंगी, कौन कौन सी चीजें हमारी ऐड होंगी। अब लास्ट ईयर का स्टॉक 30,000 था, वो हमें इस साल में बिगनिंग में मिला, इट मीन्स ये हमारा कंज्यूम हुआ। और सेकंड था स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो लास्ट इस करंट ईयर में है, वो हमारा अभी बचा है, तो इसका मतलब वो स्टॉक कंज्यूम नहीं हुआ, तो इट विल गो टू द लेस साइड, लेस क्लोजिंग स्टॉक। सो एक एंट्री हो गई स्टॉक ऑफ मेडिसिन। लास्ट ईयर वाली मेडिसिन आपने लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिख दिया, करंट ईयर वाली करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिख दिया। ये स्टॉक जो है एसेट है, इसलिए ये एसेट साइड पे आपने लिख लिया। सेकेंड एंट्री इसके ओपनिंग स्टॉक हम ऑलवेज इसमें ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर पे हमें ये स्टॉक मिला, ये हमने कंज्यूम किया, ये हमने अभी इस्तेमाल ही नहीं किया, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। दूसरा आप ले लीजिए क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन। क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन मीन्स क्रेडिटर्स जो होते हैं उसको हमको पैसा देना है। सो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स लास्ट ईयर के लिए थे 20,000। सो लास्ट ईयर के क्रेडिटर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में क्रेडिटर 20,000 एंड करंट ईयर के क्रेडिटर्स 13,000। लास्ट ईयर के क्रेडिटर 13,000 और इस साल के क्रेडिटर्स 13,000, लास्ट ईयर के 20,000। सो लास्ट ईयर वाले क्रेडिटर्स मतलब ये लास्ट ईयर हमने परचेज किया हुआ होगा, उसका पैसा नहीं दिया, तो इट बिलोंग टू लास्ट ईयर। ये जो क्रेडिटर है इस साल का 13,000, ये हमने इस साल परचेज किया, तो ये इस साल से रिलेटेड है। सो लास्ट ईयर वाला क्रेडिटर्स आप यहाँ क्रेडिटर लिख दीजिए और यहाँ भी क्रेडिटर लिख दीजिए। सो लास्ट क्रेडिटर्स का आपने क्या करना है, इसके साथ एडजस्ट करना है। लास्ट ईयर का क्रेडिटर्स मतलब ये लास्ट ईयर परचेज हुआ, उसका पैसा नहीं दिया आपने, और इस साल जो परचेज किया वो ये है, इसका पैसा आपने इस साल में दिया नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप देंगे। सो करंट ईयर वाला 13,000 विल बी एडेड एंड 20,000 लास्ट ईयर का था, इसलिए इसको माइनस कर देंगे। ओके, सो ये दो एंट्री आपकी हो गई। अब तीसरी एंट्री है एडवांस पेड फॉर मेडिसिन। एडवांस पेड फॉर मेडिसिन, हम लोग मेडिसिन परचेज कर रहे हैं, उसके लिए हमने एडवांस किया। तो अगर हमने एडवांस पेमेंट किया है तो ये हमारा एसेट होता है। एडवांस पेड फॉर मेडिसिन लास्ट ईयर 2,000 था, इट विल गो टू द एसेट साइड 2,000। एडवांस पेड फॉर मेडिसिन 2,000 एंड करंट ईयर में एडवांस पेड फॉर मेडिसिन 13,000। लास्ट ईयर आपने 13,000 एडवांस पेमेंट किया, पिछले साल आपने मेडिसिन के लिए पेड किया, एडवांस में किया, मीन्स वो इस साल के लिए किया, तो इस साल में ये ऐड हो जाएगा।
एडवांस फॉर मेडिसिन, एंड इस साल जो एडवांस पेमेंट किया वो नेक्स्ट ईयर के लिए किया, तो ये माइनस हो जाएगा। एडवांस फॉर मेडिसिन, ओके, ये आपको तीनों एडजस्टमेंट लास्ट ईयर और करंट ईयर का हमने बता दिया। अब इसके बाद आप इसका टोटल कर लीजिए, 0 0 0 13 4 1 5 1,53,000 माइनस 20 13 33 5 38 1,53,000 माइनस 38,000, so 0 0 0 13 minus 8 5 और यहाँ 4 में से 3 8 1,15,000। आप यहाँ 1,15,000 is एक्चुअल पेमेंट फॉर दिस ईयर। ये एक्चुअल पेमेंट हमारे इस साल के लिए 1,15,000 रहेगा। सो इस तरीके से आपने ये एडजस्टमेंट, अगर आपके पास नॉन ट्रेडिंग अकाउंट का जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस तरीके से आपने ये 3 अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, बिकॉज इसमें कुछ एंट्रियां जो लास्ट ईयर की हैं लास्ट ईयर में बैलेंस शीट में डालनी है, जो इस साल के फिगर्स हैं वो इस साल की बैलेंस शीट में डालनी है, और एडजस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में निकालना है कि कितनी एक्चुअल पेमेंट हमारा इस साल का कितना मेडिसिन के लिए होगा, वो इस तरीके से आपको निकालना है। सो जैसे स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग, क्लोजिंग, स्टॉक एसेट है, ओपनिंग का ओपनिंग में लिख दिया, क्लोजिंग का क्लोजिंग में लिख दिया, और ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा माइनस होता है, बिकॉज ये स्टॉक हमने अभी यूज नहीं किया, जो ये स्टॉक था वो हमने यूज कर लिया। फिर आता है क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। क्रेडिटर्स मीन्स जिसको हमने पैसा नहीं दिया, मेडिसिन परचेज की, लास्ट ईयर था 20,000, इस साल 13,000, लास्ट ईयर वाला क्रेडिटर यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट में 20, इस साल का क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में 13,000। सो इस साल वाला क्रेडिटर हमने इस साल परचेज किया, उसको पैसे नहीं दिया, इसलिए ऐड करेंगे। लास्ट ईयर वाला क्रेडिटर्स हमने लास्ट ईयर परचेज किया था, इसलिए इसको यहाँ लास्ट माइनस कर। एंड थर्ड पॉइंट है एडवांस फॉर मेडिसिन 2,000 13,000। अगर हम किसी को एडवांस देते हैं तो ये हमारा एसेट होता है, तो इसको हम एसेट साइड पे लिख देते हैं, लास्ट ईयर 2,000 और इस साल 13,000। लास्ट ईयर वाला एडवांस जो दिया था वो इस साल के लिए दिया था, और इस साल जो एडवांस दिया वो नेक्स्ट ईयर के लिए दिया, इसलिए ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। बाकी आपने 108,000 एक्चुअल पेमेंट किया एज पर योर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके साथ इनको प्लस माइनस करने के बाद आउटर फिगर में आपको वो 1,15,000 ये लिख देंगे। सो आज के लिए इतना ही। कल मैं किसी दूसरे एडजस्टमेंट के साथ आपके साथ फिर मिलूंगा। थैंक यू।